She's an actress who's struck the perfect balance between glamour and content-driven films. But it's difficult to maintain that balance, isn't it, Kangna? इट इज़ आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्में बनती हैं और जिस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहन मिलता है वो ऐसे ही बनती हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा पॉपकॉर्न टाइप सिनेमा ज़्यादा बनता है। और ऐसा नहीं है कि फिल्मों का मेन मकसद तो डेफिनेटली इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके साथ में अगर कंटेंट हो और कुछ अगर आपको इमोशनली भी एंगेज किया जाए, ना कि सिर्फ 5-6 चुटकुले या 6-7 गाने या आइटम नंबर ही ना हो, तो आई थिंक एक हायर लेवल पे और एक मच मोर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस सिनेमा बन सकता है। कहीं ना कहीं इस तरह के ऑफर्स मिलना भी मुश्किल होता है। डोंट यू थिंक समटाइम्स दीज ऑफर्स गो टू दोज actresses who are known for apparently their acting talent, you know? It's difficult for that glamorous Kangna Ranaut to get a role like that at times. Don't you think so? I think ऐसा नहीं है, क्योंकि एक फैशन टाइप के रोल के लिए तो ग्लैमर ही चाहिए था और क्रिश 3 के रोल के लिए भी एक ग्लैमरस इमेज का होना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में एक कुछ नया करने का जो और एक जो हमारा प्रयास हमेशा रहता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो भी मुझे इन रोल्स के लिए जो कैंडिडेट है बनाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू ऑल्सो गेट ईजिली जज्ड, यू नो, व्हेन यू आर एन एक्ट्रेस यू हैव टू लुक ग्रेट एंड यू वांट टू डू गुड फिल्म्स, बट यू नो वंस यू आर लुकिंग ग्रेट एंड चलो नहीं, वो टाइप कास्ट हो जाते हैं। आपको लगता है इस तरह की चीज़ें होती हैं? मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आप पे काफ़ी प्रेशर तो होता है कि आपने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, या कुछ अलग करने जाओ तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ लेके खड़े ही रहते हैं आप पे मारने के लिए कि जहाँ गिरे नहीं कि वहाँ उन पे ये चीज़ फेंकी नहीं। तो थोड़ा संभल के भी चलना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम जब आप रिस्क लेते हैं तो संभल के तो चलने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आई थिंक है, हर तरह के मिक्स लोग आपको मिलते हैं, कुछ आपको एनकरेज करते हैं। For quite some time, Kangna, you received a lot of flack for your diction and for vocabulary. Looking at the Kangna now, I mean, you know, you're great in Hindi as well in any other language, and especially इस role के लिए भी एक तरह का accent आपको अपनाना पड़ा था because of the role, right? It doesn't, you know, did you put any extra efforts into it, or did it just happen over the time? आई डिड पुट एन एफर्ट। इनफैक्ट मुझे कई महीने लगे थे इस किरदार में ढलने के लिए, और जैसा इस लड़की का किरदार है, जैसा आपको बाहर से थोड़ी सीधी लगेगी कि यू नो बहुत सीधी सादी लड़की है, लेकिन जैसे ही मतलब रानी का ऐसा है कि बाहर सीधी सादी रहेगी, चुपचाप सहमी सी दरवाज़ा बंद करके सबकी एक्टिंग करेगी ये शीशे के सामने, यू नो। तो शी डज़ हैव अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ थॉट्स, एंड ये जो उसका किरदार है, ये इसको और भी एक कलाकार के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है प्ले करने के लिए। तो मुझे काफ़ी वक्त लगा उसको, क्योंकि मैं जिस तरह की इंसान जैसे मैं शक्ल पे हूँ वैसे ही मैं बाहर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुई थी। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसके कपड़े पहन के, उसके जूते, बैग जो भी है, कुर्ती, तो वो पहन के मैं रानी की तरह ज़्यादा दिन घूमती थी, बात करती थी, तो उससे बहुत हेल्प हुआ और पूरा एक इंटेंस मेथड में जाके इसको अडेप्ट किया गया। मैं विकास से बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस भी थी और आपने डायलॉग भी काफ़ी आपने हेल्प किया है, यू रिटन डायलॉग्स फॉर द मूवी। हाउ डिड दैट कम? वाज इट बिकॉज यू ऑल सैट डाउन, यू ऑल ब्रेनस्टॉर्म्ड, और डिड यू जस्ट हियर समथिंग एंड यू नो, वो कैसे हुआ? Well, when I was going into this intense method for the character, तो मेरा अपने आप एक vocabulary उसका और एक टोन, एक बात करने का स्टाइल निकल के आ रहा था। तो विकास सर ने उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो अप्रिशिएट किया, और मैंने अपने डायलॉग्स भी लिखे हैं फिल्म में। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे क्रेडिट देंगे, बट अनुराग कश्यप एंड विकास बहल उन्होंने मिलके फिर डिसाइड किया कि वी शुड गिव हर क्रेडिट एज वेल, विच आई थिंक इज़ वेरी एनकरेजिंग, बिकॉज इनको पता नहीं था, लेकिन मैं हमेशा से ये कोशिश कर रही थी कि मैं राइटिंग में कुछ करूं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मैंने इस फिल्म में नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतना अच्छा मुझे क्रेडिट भी दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है। बिल्कुल। ऑन दैट नोट, स्क्रीन प्ले के लिए आप बाहर गए थे, और अपेरेंटली कुछ ऐसी खबरें आई कि वो बोर होके वापस आ गई। आई डोंट थिंक दैट्स द स्टोरी, बट ऑन दैट फ्रंट व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आप डिड यू लीव, वर यू डन विद द कोर्स, क्या हुआ था? नहीं, मेरा 1 महीने का कोर्स हो गया है और 1 महीना मैं जून में कंप्लीट कर रही हूँ, एंड फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन टू माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ इन पास्ट 8 years ऑफ माई लाइफ। और मुझे लगता है कि सभी को अपनी एजुकेशन जो है स्पॉन्सर करनी चाहिए, और मेरा पहले से ही सपना था कि मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में कुछ ना कुछ अपना स्टडीज़ करूं।
तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं फिर से जा रही हूँ. I'm really looking forward to it. Did you enjoy not getting decked up every day? Because, you know, apparently a lot of actors, co-actors, directors complain how much time actresses take to get ready. But for a role like this, I think San's makeup, you didn't have too much of makeup. You know, kapde aise the. So I'm sure that ready part was never an issue with it, right? Well, it's not just the cosmetic part of it, but to get into the character is to take me a lot of time. You know, at times it'll take me like, you know, like initially when we started the sketch, before that 1 month I really literally had to prepare myself. लेकिन जब मैं किसी शूट से आती थी, जैसे क्रिश की शूट करके या रिवॉल्वर रानी की, then it used to be very difficult, you know. But Vikas, being, you know, this contemporary, very spontaneous filmmaker, he is very open to people, and if I someday say I'm not up to it and I can't really bring myself to do this, he would allow me my space and he'd tell me, chalo theek hai, aaj nahi karte, pack up. So which is a great thing, you know. You feel so encouraged and you feel heard. You feel like people out there care for you, right? The fact that when you are an actress, you know, they say that two actresses in this industry cannot appreciate each other's work. But Vikas told us, and in fact Anushka went to Karan's show and told कि किस तरह से उन्होंने Queen देखा और उन्होंने आपको एक बहुत लंबा चौड़ा एक SMS लिखा है. You know, on congratulating you on the kind of work. Have you done something like that for others? Do you think it's really difficult for actresses to appreciate each other's work? No, it's not. In fact, when Vidya's Dirty Picture, when I saw Dirty Picture, I sent her a bouquet of flowers, you know, and I thought it was really great, and I don't find it hard to appreciate others' work, but I do find it hard to, you know, sort of, I do like things, you know, very rarely I like someone's work, which I don't know, sometimes I find it weird that everyone's liking something and I'm not finding anything pleasurable about it, you know. So that could be one crisis, but when I do, I'm very open about it. Of course. Do you think actresses again have to put so much you know, effort into looking good all the time? Recently, Anushka also got a lot of flack for her lips looking the certain way. Do you think you're constantly judged an actress? You can constantly judged? Well, looks anyway are given a lot of importance in our society, you know, and I think. You know, I think I personally do not find it that important, because for me, like, good personality is so much more important. Like, and it's changing now in today's world. I don't think looks play that an important part. Or why would we make a story about Queen, who'd not even an average-looking girl, who's not popular, who can't talk, who doesn't have anything going in her favor, but she just had that beautiful human spirit, you know. Or a Revolver Rani, who's the ugliest creature ever, you know. Really? Yes. And she doesn't even have good human spirit. Why are we making a movie on her? So things are changing and society is changing. Now to end it, I'm going to ask you, everybody wants to work with the Khans and whatever. You've always made your own way. You're doing your kind of movies, and you're not running after you know, such actors. Are you? Would you want to do that? Would you want to do a film, or now do you want to have your own stand and have your own backbone in a movie and do roles that you want to do, rather than having, like, you know, being beside a Khan? Well, I do get offered a lot of films with big heroes, but I don't really want to do anything insignificant in my life now. Also, now that the way I'm working, I'm giving a lot of time, maybe a year or two to one project, and these are the most important years of my life. I'd like to give it to projects that I'd be proud of, or, you know, I can say that, okay, fine, I've not wasted my life. There you are, the spunk, and she is back. Kangana Ranaut for you, Rudayan Chatraj with camera person Manjeet.